और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। और दोस्तों ये जो लेक्चर है ये है 12th के बच्चों का। और दोस्तों कैसे हो यार सारे, मजा आ रहा है कि नहीं। मतलब आज जो है हम फ्रेंड्स 12th के बच्चों के लिए एसपी का जो लेक्चर है ले आए हैं और आज हम लेसन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले। और ये जो लेसन है ना, आप ऐसा समझो आपने अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग वेट की होगी ये लेसन का सीखने के लिए, ये लेसन के स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि ये लेसन में हम समझेंगे कि शेयर्स क्या होता है। जानना था ना, पूरी 11th से जानना था। आपके आजू बाजू फ्रेंड सर्कल भी करते होंगे शेयर्स में ट्रेडिंग, जानना थी कि नहीं। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, आज हम लोग शेयर्स क्या होता है ये समझेंगे। बिल्कुल, आज दोस्तों ये जो लेसन है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, लेसन नंबर 2 को आपको अपने बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। सेकंड लेसन को आप अपने पूरे 12th में सबसे ज्यादा रिवाइज करने वाले हो जब आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे। और यहां से 15 से 16 मार्क का क्वेश्चन 200% फिक्स है। और ये लेसन का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कुछ कट नहीं करा रहा, कुछ मार्क नहीं करा रहा, ये पूरा लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको जो करना है करो, लेकिन ये पूरा लेसन ऑन योर टिप होना चाहिए। यहां की एक एक चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, एकदम क्लियर। चलो फिर आज मैं तुम्हें बताता हूं ये शेयर का कंसेप्ट आया क्यों और ये शेयर्स होते क्या है और हमें शेयर्स की जरूरत क्या पड़ गई। सर मुझे एक बात बताओ, आज के लेक्चर बहुत धांसू, बहुत एकदम इजी नोट पे आपको ये देखना है। सिंपल रखेंगे एकदम, और ऐसा एग्जांपल दूंगा जो हर बच्चा समझ पाएगा। दोस्तों देखो, ये जो कैमरा के पीछे बच्चा है ये आप हो। अरे आपका गला तो काट डाला मैंने, ठीक है बना देता हूं। अगर कोई लड़की है तो उसका बाल, और अगर कोई लड़का है तो ये उसके बाल स्पाइकी रखता है वो। ठीक है, तो ये आप हो। मैंने लड़का लड़की एक में बना दिया, अभी समझ जाना आप लोग। जो लड़कियां होंगी वो ये साइड वाला, जो लड़के होंगे वो साइड वाला। ठीक है, अब आ जाओ गाइस, मैं क्या बोल रहा था। आपको ना फ्रेंड्स क्या करना है, आपको ना एक चॉकलेट खरीदनी है। ये चॉकलेट है, बहुत बड़ी चॉकलेट, आपसे ज्यादा तो बड़ी चॉकलेट है। ये 1 रुपए की चॉकलेट है। मुझे एक बात बताओ, क्या 1 रुपए की चॉकलेट खरीदने के लिए आप अकेले काफी हो? आपकी जेब में इतने पैसे होंगे ना कि आप 1 रुपए की चॉकलेट उड़ा के ले लो। क्या आपको ये चॉकलेट खरीदने में किसी और की सहायता लगेगी? बच्चा कह रहे नहीं सर 1 रुपए की चॉकलेट है, अरे दे खत्म करना भाई, क्या टेंशन ले रहा है तू। वेरी गुड। अब दोस्तों एक इतनी बड़ी आपको ना बॉक्स खरीदना था। ये समझो इसमें मिक्सर है, मिक्सर, मुझे और कोई एग्जाम्पल नाम याद नहीं आया। ये मिक्सर है, मम्मी इसमें चटनी वगैरह नहीं बनाती, मिक्स करती ना कुछ वेजिटेबल्स को, हाँ ये वो मिक्सर। इसकी प्राइस है दोस्तों 5000 रुपीज। और क्या ये 5000 का चीज आप अकेला ले सकते हो? आपके पेरेंट्स या आप ले सकते हो, इतना पैसा है ना। 5000 का मिक्सचर है, मम्मी को चाहिए होगा, मम्मी ठीक है लो यार मम्मी आप 5000 लो। आप बड़े होके बहुत पैसे कमाओगे तो आप मम्मी को ऐसे ही पैसे दोगे ना खर्च करने के लिए, अगर आपकी मॉम हाउसवाइफ है तो। और अगर आपकी मॉम खुद कमाती है फिर तो क्या टेंशन, अलग बात है। लेकिन अगर आपकी मॉम हाउसवाइफ है जैसे मेरी मम्मी है, तो मैं अभी फ्यूचर में कभी कमाऊंगा तो मैं कमाता ही हूँ, तो अपने पैसे अपने मॉम को दूंगा कि भाई आपने जो पढ़ाया लिखा है ये उसका रिटर्न है। मतलब आप मम्मी हो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप भी कुछ ऐसा करोगे ना, तो ऐसे ही दोस्तों समझो एक बार क्या हुआ ना, आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई, आपको दोस्तों पूरी कंपनी खरीदनी है। अब क्या अपने देश में हर एक इंसान कंपनी खरीद सकता है? एक कंपनी की वैल्यूएशन बताओ कितनी होती है? एक पूरी इसकी बिल्डिंग को लेकर करीबन से करीबन, अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी भी है ना, 1 से 10 करोड़ तो मैं एकदम मिनिमम पैसे बता रहा हूं। और मिनिमम भी मतलब एकदम मिनिमम, एक कंपनी बनाने के लिए इतना पैसे लगते हैं। और अगर आपको बिजनेस करना है तो आप 10 करोड़ के बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए तो इतने पैसे लगेंगे, है ना। अगर कोई मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी बिजनेस करना चाहता है, मेरे पास 10 करोड़ तो नहीं है भाई, तो मैं क्या बिजनेस का प्लान छोड़ दूं? बच्चा करे हाँ सर आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन हम ऐसे छोड़े नहीं, इसके लिए शेयर्स का ऑप्शन आया है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा ना, मेरे साथ में और 4-5 लोगों को पकड़ूंगा और उनको बोलूंगा भाई सुनना, तू प्लीज मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे। मेरी कंपनी का जो वैल्यूएशन है पूरे 10 करोड़ रुपए की है। इस 10 करोड़ में 2 करोड़ का हिस्सा तेरा, 2 करोड़ का हिस्सा तेरा, 2 करोड़ का हिस्सा तेरा, और 2 करोड़ का हिस्सा तेरा, और 2 करोड़ का हिस्सा मेरा। कुछ समझा? अब यहां पे क्या ये इंसान अकेला पैसे लगाएगा या ये सारे लोग मिलकर ये 10 करोड़ की चीज खरीदेंगे और इस बिजनेस को चलाएंगे, है ना। अब ये एक कंपनी की ओनरशिप कितने हिस्सों में बदल गई? 1 2 3 4 5, ये एक कंपनी की हिस्सा, ओनरशिप का हिस्सा कितने लोगों में बल्टा, कितने लोगों में पार्टी क्या कहते हैं उसको, डिवाइड हो गया। 5 लोगों में डिवाइड हो गया।
और 5 लोगों में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि ये कंपनी की जो वैल्यूएशन थी ना 10 करोड़ थी, भाई इसके पास इतने पैसे नहीं है, तो ये क्या किया, ये आया लोगों से पैसे इकट्ठा करने में और इसने बोला आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, बदले में मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप आपको दूंगा। यहां से आता है शेयर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये होते हैं शेयर्स। अब ये जो बदले में इनने इतने पैसे लगाए, बदले में इनको जो कुछ मिलना चाहिए ना भाई कंपनी से, कंपनी को इनमें क्या फ्री में पैसे लगाए थे? नहीं ना, इनने क्या लगाए, कंपनी में पैसे लगाए। पैसे लगाए यानी कि इनको बदले में क्या क्या देंगे, हम प्रॉफिट देंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए तो हम इनको मीटिंग में बुलाएंगे, हम इनको एज अ ओनर ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों शेयर का जो कंसेप्ट है ना इस तरह से आता है। देखो यार, छोटी छोटी चीजें तो एक अकेला इंसान खरीद सकता है, लेकिन जब बात आती है इतनी बड़े बड़े चीजों की और अगर उसके पास पैसा नहीं है तब वो क्या करेगा? तब वो दोस्तों 4-5 लोगों को या 1000 लोगों को भी पकड़ के बोल सकता है आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, बदले में मैं आपको इतनी परसेंटेज की ओनरशिप दूंगा। ये ओनरशिप को ही कहते हैं शेयर्स। समझ में आया? अब वो जो शार्क टैंक वगैरह इतने बड़े बड़े जो आप देखते होंगे, उसमें जो वैल्यूएशन वाला वर्ड होता है, वैल्यूएशन ऐसे निकलती है पूरी कंपनी की, और उसमें आपने सुना भी होगा आप मुझे बदले में, आप मुझे कितना 10 लाख 20 लाख दो, हम आपको बदले में 2% की इक्विटी देंगे, और ये जो 2% की इक्विटी है इसे ही शेयर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आज वो दिन आ चुका है जहां पे तुम्हारा लेवल जो है ना अलग लेवल होने वाला है। तो आई होप आपको दोस्तों शेयर्स क्या होता है ये समझा। अगर एग्जांपल नहीं समझ आ रहा है एक बार वापस पीछे करके देखो। देखो यार दोस्तों, एक बार वापस बता दूं, चलिए शॉर्ट में फटाफट बताता हूं। समझिए ये कंपनी है, इस कंपनी की वैल्यूएशन 20 करोड़ की है। एक अकेला इंसान क्या ये पूरी कंपनी को खरीद सकता है? जरूरी नहीं है कि वो इंसान नहीं खरीद पाए। अगर कोई अंबानी जैसा इंसान होगा या अगर कोई हाई क्लास वाला इंसान होगा उसके लिए 20 करोड़ भी बहुत छोटी बात है। लेकिन मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूं, आप शायद अपर क्लास होंगे या शायद मेरे जैसे भी कोई मिडिल क्लास आदमी होगा, क्या वो 20 करोड़ का कंपनी खरीद सकता है? भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इस समय? मैं इस समय अपने जैसे ही और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ूंगा और उनको बोलूंगा कि भाई ये कंपनी में तू पैसा लगा, बदले में मैं तेरे को इतना परसेंटेज का ओनरशिप देता हूं। तो ये ओनरशिप को ही हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है, समझ में आया? एकदम आसान। ये इतना ही आसान टॉपिक है, ये जो बच्चों को इतना हार्ड लगता था या उन्होंने कभी समझा नहीं होगा इसके लिए, तो ये इतना ही आसान टॉपिक है। और दोस्तों अगर जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, ये शॉप वाला है, आपने कपड़े खरीदे, यहां से आपने क्लोथ्स खरीदा, क्या वो आपको बदले में एक बिल देता है जिसको बिल ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं या इनवॉइस बोलते हैं? इनवॉइस तब बोलते हैं जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, और बिल ऑफ सप्लाई तब बोलते हैं जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है, और होता भी है तो कंसेशनल स्कीम में होता है। दोस्तों शेयर भी कुछ इस तरह से ही होता है जैसे हमारा बिल ऑफ सप्लाई या फिर आप उसे इनवॉइस कह लो। ठीक है, तो शेयर्स भी कुछ इस तरह से ही होता है। ये एक तरह का ऐसा प्रूफ काम करता है कि आपने इस कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके पास बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो ये लोग बदले में आपको शेयर देते हैं और उस शेयर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों आज ये जो शेयर का टॉपिक था ना यार, ये हम 11th में भी सीखना चाहते थे, अब नॉट ओनली इन 11th स्टैंडर्ड बट यार जब आप 10th में थे, 9th में थे, आप बच्चों हमेशा से जानना चाहते होंगे ना यार ये शेयर्स होते क्या है। हर कोई शेयर्स में ट्रेडिंग करता है और क्या हम भी कर सकते हैं? और सर ये शेयर्स अगर होते भी है तो ये होते क्या है? क्या हम इस चीज को देख सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, आप उसको देख नहीं सकते। ये एक एसेट तो जरूर है और ये आपके बैंक अकाउंट में या आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, या फिर आप इसको अपने हाथ में बिल्कुल एज अ सर्टिफिकेट के वे में देख सकते हो, बाकी इसको कोई देखने का तरीका नहीं है। अब दोस्तों आपने जो वीडियो में कुछ तो ब्लिंक जैसा देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या था ना, लाइट चली गई थी और बारिश चलती रहती है तो फिर इतना लाइट वगैरह जाता है यार, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाती है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो लेक्चर का कनेक्शन है वो नहीं हटेगा, है ना, आपका और मेरा। बिल्कुल, चले फिर दोस्तों देखिए शेयर्स के बारे में हमने बहुत कुछ बातचीत कर ली और अब हम स्टार्ट करेंगे यार सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। इस पे बढ़ने से पहले आई होप आपको दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा और ये आपको आता है। चलिए दोस्तों, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ अ कैपिटल, यानी कि दोस्तों कंपनी जो है वो फाइनेंस किस किस वे में ला सकती है, किस किस वे में ऑब्टेन कर सकती है। ठीक है, आओ जाने भाई। अगर समझो फ्यूचर में आपको कभी अपनी कंपनी खोलनी है, आपको कंपनी को पैसे रेस करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेगी रेस, ये उसके तरीके। चलो, पहला तरीका है ओन्ड कैपिटल, दूसरा तरीका है बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल यानी कि आप दोस्तों अपने कंपनी में किसी को इन्वेस्टमेंट करने बोलते हो और बदले में आप उसे अपनी कंपनी की ओनरशिप देते हो। अच्छे से मैं इसका भी एग्जांपल देके समझाऊं? चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, समझा देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा और पहला लेक्चर है उस हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए इस लेसन पे। एक बार बेस तैयार हो जाए तो फिर आपको इश्यू नहीं होएगा। ये आप
ये आपकी कंपनी, और यहाँ पे कुछ और आम इन्वेस्टर्स। ये सारे जो है ये आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों आप इनको इन्वेस्टमेंट तभी करने दोगे और आप इनसे पैसे तभी लोगे जब ये इन्वेस्टर्स इस कंपनी में कुछ हिस्सा इनके नाम की ओनरशिप हो। इसे कहते हैं दोस्तों ओन्ड कैपिटल। मतलब दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, ये लोग आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे और ये आपको पैसे तभी देंगे जब आप अपने कंपनी का कुछ ओनरशिप वाला हिस्सा इन्हें दोगे, ये इन्वेस्टर को दोगे। ऐसे कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने में, ऐसे कैपिटल को ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। और दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि अरे ओन्ड कैपिटल ठीक है सर, ये तो समझा जिसमें आप ओनरशिप दे रहे हो, लेकिन ये ओन्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? तो क्या क्या आता है दोस्तों? शेयर्स आता है और रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। और शेयर्स में भी, शेयर्स क्या होता है आज हम ये सीखने वाले हैं। और शेयर्स में भी दोस्तों शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे बुक का, आपके पूरे लेसन का। ये लेसन ही पूरा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यार इसको 5 स्टार लेसन दे दो, इस लेसन का एक एक पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ओन्ड कैपिटल किस तरह से डिवाइडेड है शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स में। शेयर्स में भी दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है अपना इक्विटी शेयर्स, एक होता है अपना प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हम इस पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपके 12th में जितना पोर्शन है टेंशन बिल्कुल ना लो, और अच्छा खासा पोर्शन है आपके 12th में, आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। फिलहाल आप तो बस ये समझो ओन कैपिटल जिसमें आपको ओनरशिप देनी पड़ती है, और बोरोड कैपिटल इसमें आपको ओनरशिप नहीं देनी पड़ती। बोरोड कैपिटल का भी एक और एग्जांपल देते हैं, चलो फिर कोई बात नहीं दे देंगे। यहां पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, ये दोस्तों ये आप हो, आपको चाहिए टोटल 10 करोड़ का लोन, और आप अपनी कंपनी में किसी को भी ओनरशिप नहीं देना चाहते। ये आपकी कंपनी, आप अपनी ओनरशिप नहीं देना चाहते, कंपनी की 100% ओनरशिप आप अपने पास रखना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल रखो, कोई बात नहीं। और यहां पे एक बैंक है, ये बैंक दोस्तों आपको 1 करोड़ तक का रुपीस का लोन दे सकती है, और जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो है 5% इंटरेस्ट। ऐसे पैसे को कहते हैं बोरोड कैपिटल। समझ गया? एकदम बच्चा आसान, कोई दिक्कत आ रही इसमें? इजी टॉपिक है, हम फिर भी इस पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, और आई होप आपको समझ में आता है। बोरोड कैपिटल में क्या क्या आएगा? डिबेंचर्स। बच्चा कह रहा सर इसके बारे में तो आपने पहली बार सुना, टेंशन मत लो, लेसन नंबर 2 में हम डिबेंचर्स पे, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, बॉन्ड्स पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और एडीआर एंड जीडीआर पे भी थोड़ी बहुत बातचीत होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आप देख सकते हो ना दोस्तों, ये सब पे हम डिस्कशन करने वाले। ये तो बस एक ओवरव्यू है कि भाई इस तरह से बोरोड कैपिटल और इस तरह से ओन्ड कैपिटल दिखता है, और ये होते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ की बातें हैं, रियल लाइफ में ही ये सब होता है, टेंशन ना लो। चलो आगे, अब तुम्हारा लेक्चर्स में दोस्तों तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब यहाँ से ना आप डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर पाओगे। और जो बच्चा ट्रेडिंग करता है, जो बच्चा शेयर मार्केट को समझता है, उसके लिए तो शायद ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसका फेवरेट लेसन होगा। और जिसका फेवरेट नहीं है तो दोस्तों इस चीज को फेवरेट बनाओ, क्योंकि इस चीज से आप बहुत ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हो। आप एज अ ट्रेडर बन जाओ, आप एज अ एडवाइजर बन जाओ। जब आप सीए या सीएस या सीएमए वाली फील्ड में जाओगे, सीएफए करोगे, सीपीए करोगे, तो शेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह देखने को मिलता है, पूरे कॉमर्स की फील्ड में खासकर। चलो भाई आगे, अब शेयर्स क्या होता है अगर एग्जाम में आ जाए इंट्रोडक्शन, तो जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, आपको ये मिनिमम कुछ इतना तो चाहिए ही चाहिए मुझे। और शेयर्स आपको आपके पेपर में 200% लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ना प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस श्योर बनते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन के साथ यहां तक पूरी तरह से एक बार अपने बुक में लिखो एसपीके, और इसको याद करते हुए चलो। आप एक बार दोस्तों इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, एंड आई होप आपने इसको याद भी कर लिया है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसको याद भी करना है। चलिए, शेयर्स क्या है? शेयर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, कैसे रीड करते हैं, याद आएगी नहीं? शेयर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। भूल चुके, देखा नहीं ना? याद है ना? ये डेफिनेशन आपके बुक में एग्जाम में आनी चाहिए। शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर जो है ना वो शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, और क्या बोलता है? ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, हम ये नीचे 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिर क्या लिखा है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर जो है ना दोस्तों, टोटल क्या है? ये टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे इस वाली लाइन को। जैसे दोस्तों देखिए, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है दोस्तों जेआर कंपनी। ये कंपनी के पास मार्केट में पता है इस कंपनी के कितने शेयर्स है? इस कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स घूम रहे हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों?
मैंने ओवरऑल शेयर्स की वैल्यू नहीं बताई है, मैंने ओवरऑल शेयर्स की वैल्यू नहीं बताई है, मैंने मार्केट में टोटल कितने शेयर्स लोगों के पास है टोटल बोला है, मैंने इसका प्राइस नहीं बताया। 1 लाख शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं और ये 1 लाख का शेयर्स आप कितना रुपए का रखना चाहते हो, 1 रुपए का रखना चाहते हो, 10 रुपए का रखना चाहते हो, तो चलो बात की बात है। तो इतने शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, इससे ज्यादा इस कंपनी के पास कोई शेयर्स नहीं है, 1 लाख शेयर से सारे के सारे मार्केट में घूम रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, बच्चा कह रहा है सर कैसी बेसिक सा सवाल पूछ रहे हो, 1 लाख ही शेयर था कंपनी के पास, सारा मार्केट में घूम रहा है, तो शेयर टोटल शेयर कैपिटल भी 1 लाख होगा। वेरी गुड। अब इसमें से समझो ये कैमरे के पीछे जो बच्चा देख रहा है ना, ये बच्चे के पास इस कंपनी का टोटल 1 शेयर है। क्या बात है भाई, आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है, तो ये जो 1 शेयर है ना ये इसका पार्ट है। समझ में आ रहा है, ये सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता है। मतलब दोस्तों अगर आपके पास 1 शेयर हो, 10 शेयर हो, 10,000 शेयर हो, भाई कितने भी शेयर हो, पर वो जो पार्ट होगा वो टोटल शेयर कैपिटल का ही पार्ट होगा। तो इसके लिए शेयर को बोलते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। समझ में आया अब एग्जांपल, सेकंड लाइन अब आई समझ में। चलो आगे, पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। और जो इंसान कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। और मेंबर अगर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम है, याद आ रहा है कि नहीं, एसपी लेसन नंबर थर्ड और स्टैंडर्ड 11th में हमने किया था इसे। चलिए आगे, इज नोन एज और अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। चलिए, काइंड्स ऑफ अ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जिस पे हम एक अलग सा ही पूरा लेक्चर आने वाला है इस चीज पे। तो एंड आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। दोस्तों देखिए शेयर्स का टॉपिक बहुत ईजी है, आप इसकी डेफिनेशन को याद कीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें लिखा है इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। मेरा तरीका बदल चुका है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, इंट्रोडक्शन में आपको लिख के ही देता हूँ कि भाई आपको एग्जाम में इतने पॉइंट्स तो लिख कर आने, ठीक है। और ये दोस्तों ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इक्विटी शेयर्स पे, तो इक्विटी शेयर्स पे आप लिखने से पहले सबसे पहले आप क्या बताओगे, शेयर्स बताओगे, शेयर्स क्या होता है, फिर आप बताओगे इक्विटी शेयर्स क्या होता है, फिर आप बताओगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आंसर को इस तरह से लिखना है। इसके लिए ये 4 लाइन तो आपको एज इट इज याद हो जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, फीचर्स ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स के फीचर्स क्या है, ये एग्जाम में मतलब वो बहुत रेयर बनने को देखने को मिलता है। आपके यूनिट टेस्ट में बिल्कुल बन सकता है, प्रीलिम्स में बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जगह पे दोस्तों वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये पूछ लेते हैं, सिर्फ शेयर्स नहीं पूछते। लेकिन अगर ये एग्जाम में हम स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो फीचर्स ऑफ शेयर्स, मीनिंग में क्या लिखोगे मुझे आप ये बताओ। दोस्तों इसमें मीनिंग में इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, आपको ये वाला लाइन लिखना है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि आपके पास अगर 1 शेयर भी होगा ना, तब भी आप टोटल शेयर कैपिटल का पार्ट करते हो, मतलब आप उसका पार्ट हो। सेकंड, ओनरशिप, जो शेयर खरीदता है उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर के पास। ये पॉइंट यहां पे लिखना है। ये फीचर्स बहुत इजी है, इससे आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते। चलिए फिर क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर। मतलब दोस्तों आपको पता है जब आप कोई शेयर्स खरीदते हो ना, तो एज अ प्रूफ आपको कुछ मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों आप क्या करते हो ना, आप मॉल में जाते हो, मॉल से आप कुछ कपड़े खरीदते हो, तो आपको वो बदले में क्या देता है, एक बिल वगैरह देता है कि हाँ भाई आपने यहाँ से शॉपिंग करी, तो ये उस चीज की प्रूफ है। तो वैसे ही दोस्तों जब आप कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, आपके पास भी कुछ प्रूफ होने चाहिए ना कि आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा। तो जो कंपनी वाले वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये सर्टिफिकेट से आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का ओनर हूं। आपको हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे दोस्तों अलग अलग नंबर दिया जाता है, ठीक है। उस नंबर को अपन यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर कह रहे हैं, और ये जो नंबर है आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है। समझ में आया, एकदम आसान, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, बहुत बेसिक टॉपिक है ये। एविडेंस ऑफ अ टाइटल, आपके पास प्रूफ, आप उस चीज के ओनर हो कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास वो शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट में अगर आपका नाम होता है, हम मान लेंगे भाई कि आप ही हो उस शेयर के असली हकदार। वैसे मैं आपको बता दूं, शेयर सर्टिफिकेट वाला कंसेप्ट जो है दोस्तों अब ना ऑनलाइन मोड में हो चुका है। अब ऑफलाइन पहले क्या पता है क्या होता था, 19 आप ऐसे समझो 2007 से पहले, कितने 2007 से पहले जो शेयर्स में डीलिंग होती थी ना, वो ज्यादातर दोस्तों आपको ऑफलाइन भी देखने को मिलता था। आप ऑफलाइन भी कर सकते थे, ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन 2007 के बाद तो मतलब इन लोगों ने कंपलसरी जैसा ही कर दिया है कि भाई ट्रेडिंग होगी तो ऑनलाइन होगी, ठीक है।
तो नहीं तो आपको पता है शेयर सर्टिफिकेट जो थे ना पहले हमेशा ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे। ऑफलाइन में आपके घर पे ना पैसे शेयर सर्टिफिकेट आता था, नेम ऑफ होल्डर, कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कितना पे आपने किया है पैसा, वो सब लिखा होता था वो सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो वो एज ए एविडेंस रोल प्ले करता था। पर आजकल क्या हो गया ना दोस्तों, अब सब ऑनलाइन हो गया, डिजिटलाइजेशन, तो भाई फिर शेयर सर्टिफिकेट भी अब ऑनलाइन मिलने लग गए। और कुछ कुछ कंपनीज तो प्रोवाइड नहीं करती, बट आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो लोग दे देते हैं, वैसा वैसा सीन होता है। सबका अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से, पर आप जाके उनसे डिमांड कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अब क्या है राइट्स। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको राइट क्या क्या राइट्स मिलती है। कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपको क्या राइट मिलता है, कभी ऐसा सोचा है। बच्चा कह रहा है सर नहीं, कभी सोचने का मौका नहीं मिला, आप बताओ। राइट टू रिसीव ए डिविडेंड, मतलब दोस्तों देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, तो पहले हटाता हूं यार। चलिए यहां पे फोकस दोस्तों, किस पे थे हम, यहां पे पहले फोकस करो। ये डिविडेंड वाला पॉइंट जो है ना, इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इस पे आपके बुक में लेसन है। लेकिन मैं अभी एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं, एज ये एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, तो इस पे आपको एक ना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है डिविडेंड पे। दोस्तों देखो ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है JR, और ये है मेरा प्यारा दोस्त जो मुझे कैमरा के पीछे देख रहा है। ये बच्चा क्या करता है, इस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। 100 रुपए भैया ने इन्वेस्टमेंट करे और 100 रुपए की शेयर्स खरीदे भाई ने। 100 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, क्या बात है भाई, पैसे की कमी नहीं बच्चे पे, क्या बात। बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, आपने इस कंपनी में 100 रुपए लगाए, तो आपको भी बदले में कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए कि नहीं, आप मुझे ये बताओ। बच्चा करे हाँ सर मेरा पूरा इंटेंशन यही है कि मैं कंपनी में 100 रुपए लगा रहा हूं, कंपनी मेहनत करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो कंपनी को 100 रुपए देने के इस पे कंपनी मुझे पूरे साल भर के बाद, या कंपनी जब डिक्लेयर करती है कि वो डिविडेंड देगी, तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो कंपनी ये 100 रुपए देने वाले को याद रखती है, और कंपनी जब उनका मन चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और ये डिविडेंड समझिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का, तो कंपनी देखेगी इस डिविडेंड का हकदार कौन कौन है। इस हकदार में पता है क्या होता है, जिसने भी जितना पैसे लगाए इनको, इनने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, समझिए ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे पूरे के पूरे 10% से, तो यानी कि 10,000 का डिविडेंड डिक्लेयर होगा, और जो जो हकदार होगा उस सभी को डिविडेंड दे देंगे। खैर मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक अभी इतना अच्छे से समझा नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक अकाउंट्स में ये शेयर्स वाला पार्ट नहीं किया है, अब तक आपके बुक में या अपने अकाउंट्स में अब तक ये इन्वेस्टमेंट वाली चीजें कभी करी नहीं है, कुछ नया सा है, ये पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर को हम थोड़ा सा इजी रखते हैं। यहां तक जो समझ आ रहा है ठीक है, जितना नहीं समझ आ रहा है ठीक है, आखिरी लेक्चर तक आपको ये लेसन का सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, सिर्फ देने का, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट हो जा भाई। हाँ राइट्स देखिए, आपको डिविडेंड का राइट मिलेगा। डिविडेंड यानी कि समथिंग इन रिटर्न, आपने कुछ पैसे लगाए तो आपको भी बदले में मिलना चाहिए, तो ये जो बदले में मिलता है इसे कहते हैं डिविडेंड। समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत समझा। डिविडेंड और इंटरेस्ट आपके एसपी के चैप्टर में है, और डिविडेंड और इंटरेस्ट पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके हर एग्जाम में आता है, मैं आपको अभी बता दिया। जब लेसन स्टार्ट होगा हम वो सीखेंगे, समथिंग अराउंड लेसन नंबर 9 में या लेसन नंबर 10th में, वो वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, देखा नहीं मैंने भी, लेकिन है, टेंशन ना लो। टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, टू वोट एंड अटेंड मीटिंग, आपको पता ही होगा दोस्तों, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और वो मीटिंग में वोटिंग कर सकते हैं। 11th में सीखा था भाई ये। और उसके बाद क्या है, स्टैट्यूटरी बुक्स पे इंस्पेक्शन करना। अगर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, और अगर आपने उस कंपनी में पैसे लगाए, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं हम शेयर्स को, आप टेंशन ना लो यार, आज जितना समझ में आ रहा है ठीक है। लेसन नंबर 2 का लेक्चर 1 है, ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, और जब लास्ट लेक्चर आएगा ना तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लो आप लोग। क्योंकि देखो यार पहला लेक्चर है, शायद ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनने ना पहली बार सुना है कि यार ये शेयर्स क्या होता है, तो उनको पहले दिन पे ही सब कुछ डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है यार। आज तक कभी शेयर्स के बारे में तो कुछ सुना नहीं, आज ऐसे अचानक से आप सब लेके आ गए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे कमेंट सेक्शन में बताना समझ में आ रहा है या नहीं। इनकम, शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज डिविडेंड। हमने जो डिविडेंड की बात करी थी, जब कोई शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है तो उसको समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, और जो समथिंग इन रिटर्न मिलता है उस चीज को डिविडेंड बोलते हैं। चलो भाई, फिर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि दोस्तों
अगर कोई एक इंसान जिसके पास कंपनी के शेयर्स है तो क्या वो किसी और को बेच सकता है? बेच सकता है ना। अगर पब्लिक कंपनी है तब तो क्या टेंशन। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा डिस्कशन होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है कि आपको क्यों बेचना है, ऐसा क्या हो गया, काय को बेच रहे हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप चाहो जिसको चाहो उसको शेयर्स आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। फिर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो शेयर्स है ना, ये आपकी एक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। आप ये प्रॉपर्टी के इस पे ही आप लोन ले सकते हो। ठीक है, उसको सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। सीखो अभी आपके बुक में नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी इसलिए मुझे पता है। ठीक है, उसे सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, लेकिन जब आपको होगा तो बताऊंगा, तभी क्यों टेंशन लेते हो। फिर क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ अ शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू कैसे डिफाइंड होती है या किस तरह की होती है, कभी ऐसा सोचा होगा? आओ देखें। फेस वैल्यू रिटर्न ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों जब आप शेयर्स खरीदोगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा एक शेयर की कीमत बाबू 10 रुपए है। ठीक है बाबू, तो कितने रुपए की एक शेयर की वैल्यू है? 10 रुपए की। ठीक है, फिर क्या, इशू प्राइस, कंपनी सेल इट्स शेयर्स। एक वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, सो कंपनी ने डिसाइड करा हम इसे 100 रुपए में बेचेंगे, आओ किसको चाहिए तो ले लो। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की। कंपनी ने डिसाइड करा हम 100 रुपए में बेचेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इशू प्राइस। कंपनी चाहती है हम 100 रुपए में बेचना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, अब मार्केट में आप इसको खरीदना चाहते हो। ठीक है, आप मार्केट में क्या कर, इसको खरीदना चाहते हो, मार्केट वैल्यू आप उस चीज की देखते हो कि मार्केट वैल्यू में कितना चल रहा है शेयर का भाव। अच्छा 100 रुपए का था, कंपनी ने इशू किया था 100 रुपए में, आज मार्केट में उसकी डिमांड बहुत अच्छी है तो उसका प्राइस जो है 150 हो चुका है, तो इस 150 को हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, जितना आज समझ में आ रहा ना, समझने की कोशिश करो। नहीं आ रहा, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके खुद को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है और आप 12th में हो, तो मैं आपको ये समझूंगा कि आपने स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया है। जब कंपनी पहली बार लाती है उसे आईपीओ बोलते हैं। ये आईपीओ की बात हो रही है यहाँ पे, इशू प्राइस। आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, ये इशू प्राइस है। कंपनी डिसाइड कर रही है कि मैं कितने रुपए में इशू करूं। और जब एक बार आईपीओ हो गया, एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, उसके बाद दोस्तों आप उस चीज को मार्केट से भी खरीद सकते हो, शेयर मार्केट से। तो इस मार्केट, जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे, इस मार्केट को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जब उस शेयर की जो प्राइस होगी उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। क्या हो गया, हवा उड़ गए सारे, बैंड बज गए एकदम। डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट है तभी लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि आपको ये टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पता था। चलिए आज का एक आखिरी लाइन मेरे ख्याल से, काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो पहला है भाई इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको मजा आया। आप जिस चीज का वेट कर रहे थे पूरे 11th का, पूरे 12th में कब आएगा वो शेयर्स के बारे में हमें जानना है, तो ये वही लेक्चर था। एंड आई होप आपको समझ में आया है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 8 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से अपने को 200% मिलने वाले। चलिए भाई, तो अब इस लेसन को आप कैसे याद करोगे आज के इस लेक्चर को? पहले तो इस पेज को पूरी तरह से आपको अपने बुक में बनाना है, और दोस्तों इस चीज को याद कर लेनी है, शेयर्स क्या होता है एंड फीचर्स को आपको याद करते हुए चलना है। टोटल 10 पॉइंट्स है, 10 के 10 मुझे एग्जाम में आपके चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, क्या है, बहुत ईजी है। तो बस फिर दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। लाइक वगैरह कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया नहीं आया कि नहीं। ये मेरा इंस्टा आईडी है, कुछ डाउट प्लीज यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। पर तुम कांटेक्ट नहीं कर रहे, और अगर करते हो तो बस तारीफ करके चले जाते हो, फॉलो वगैरह भी नहीं कर रहे। क्या हो गया भाई, प्यार खत्म हो गया क्या अपना? चलो कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर को अभी फिलहाल यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, और 11th वालों अपन भी बहुत जल्द मिलेंगे। चलो यार।